नीट का रिज़ल्ट आने के बाद स्टूडेंट परेशान हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आज हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं सेक्टर 12 में मौजूद हूँ। यहाँ पर उनके अभिभावक भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनके परिवार वाले लोग भी हैं। क्या नाम है और आपने कब एग्ज़ाम दिया था और अब आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या मांग कर रहे हैं? मेरा नाम मुकुल शर्मा। मैंने इस साल 2024 में नीट की परीक्षा दी। हमें इतना इतना ज़्यादा बुरा लगा हर चीज़ का। 5 मई को बहुत सारी जगह जैसे कि बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ इतना स्कैम हुआ, इतना नीट के लीक को लेके बातचीत हुई, प्रेस रिलीज़ हुई, सब हुआ। एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया गया। मेरे 650 मार्क्स आ रहे 720 में से, जो कि पिछले साल 7000 रैंक होल्डर था, उसके 650 थे। मेरी आज रैंक 30,000 है। हमारे लिए कोई सीट नहीं है। जो बच्चा पिछले साल 650 पे टॉप यूपी के कॉलेज में होता, गवर्नमेंट सीट, वो आज कुछ नहीं कर सकता। 30,000 रैंक कुछ नहीं है, कोई सीट नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। आपको इस रिज़ल्ट पर शक है? मुझे बहुत शक है, और सिर्फ मुझे नहीं, पर्सनल लेवल पे नहीं, मेरे जैसे करोड़ों बच्चे हैं, बहुत परिवार हैं, सब टूट रहे हैं। और ऐसा हुआ ही क्यों? पहली बार 2016 से लेके 2024 तक पहली बार इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ 660 मार्क्स का। पिछली बार की कट ऑफ 610 थी, इस बार की कट ऑफ 660 से भी ऊपर है। तो जनरल बच्चा क्या करे? हम तो सिर्फ ये मांग करते हैं, हमें सीबीआई जांच चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो लीक हुआ है, मास लीक हुआ है नीट का एग्ज़ाम, उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। और हमारे साथ खड़ा कौन है? हमें तो ये चाहिए, हमारे साथ खड़ा कौन है? एनटीए अपनी प्रेस रिलीज़ करती है। कल एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 2 बजे, उसने कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला गया कुछ? हमारे लिए बोला क्यों नहीं गया? हमें बुलाया क्यों नहीं गया? हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हम तो ये जानना चाहते हैं। एनटीए के डायरेक्टर हैं, लोग मेल्स कर रहे हैं, एनटीए के ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा, हमें जंतर मंतर में परमिशन नहीं दी जा रही, हमें कुछ, हम क्या कर सकते हैं? हमारी आवाज़ कौन सुन रहा है? नीट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया, इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंटों में काफ़ी दुख का माहौल है। आप किस तरह देख रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आने वाले रिजल्टों को लेकर, और इस रिज़ल्ट को लेकर क्या मांग? जी, हमारी मांग यही है कि जो कि हमारा रिज़ल्ट आया उसमें फर्स्ट रैंक वाले 67 बच्चे हैं, जिनके 720 में से 720 आ रहे हैं, और 68 और 67 जो रैंक होल्डर हैं उनके नंबर आ रहे हैं 718 और 719 आ रहे हैं। तो 718 719 पे ये बोल रहे हैं ग्रेस मार्क्स लगाए हैं हमने। अब इन्होंने ना ग्रेस मार्क्स का ना हमें पहले बताया हुआ था कि कोई जो इनकी इंस्ट्रक्शन नोटिस आती है उसमें कहीं पे भी ये क्लियर नहीं है कि ग्रेस मार्क्स हम देंगे। और अगर ये ग्रेस मार्क्स देने की बात हो रही है तो ग्रेस मार्क्स सबको क्यों नहीं दिए जा रहे? और अगर ये पिटीशन पे दे रहे हैं ग्रेस मार्क्स, तो इन्हें पहले ही बताना चाहिए था कि जिसका टाइम लॉस हो रहा है उनको पिटीशन करनी है, उसके बाद हम ग्रेस मार्क्स की कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे बच्चे? सिर्फ 2-3 सेंटर वाले बच्चों ने कर दिया, उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। और जो ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला निकाला हुआ था, ये क्लैट के एग्ज़ाम के लिए निकाला था, जो कि लॉ का एग्ज़ाम है। लॉ के एग्ज़ाम में सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम था, सीबीटी एग्ज़ाम, जिसमें पता चलता है कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन करे, कितने नहीं करे। पर इनने वो वाला फार्मूला लगा दिया नीट पे, जो कि एकदम अलग स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऊपर से इसमें कुछ पता नहीं चलता कि बच्चे ने किस हिसाब से करा है पेपर। 3 सेक्शन होते हैं, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री। पहले बच्चा बायो का करता है, फिर केमिस्ट्री का करता है, मतलब आसान क्वेश्चन जल्दी से कर लेगा 1-1.5 घंटे में। अगर उसको लेट हो रहा है तो 1-1.5 घंटे बाद जब उसका पेपर ले लिया तो इनने तो इफ़िशियंसी निकाल दी उस पर, क्योंकि बच्चा बाद में जो क्वेश्चन करता है फिजिक्स वाले, उस पर अटकेगा। इनने इफ़िशियंसी निकाल दी बायो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे। अब एक बात, कैसे हम किसी को ग्रेस मार्क्स दे देंगे जब वो बाद में क्वेश्चन करने वाला है? तो हम कैसे डिसाइड करें? जी, हमारी मांग ये है, पहले तो ये जो काउंसलिंग करने वाले हैं उस पर स्टे लगाएं। दूसरी, ये जो अगर इनने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और इनको रीनीट नहीं करवाना है तो इनको अपनी रैंक बिना ग्रेस मार्क्स के दोबारा से वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, या तो फिर सीबीआई जांच कराए और रीनीट कराए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों का भविष्य तो खतरे में है, और आप भी एग्ज़ाम दे के आए हैं या देने की तैयारी में हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह से? जी, मेरा नाम भूरा शर्मा है। मैंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बच्चों और इस बिल्कुल खतरे में है। जैसा एग्ज़ाम होने के टाइम पर ही पता लग गया था कि पटना में 13-14 बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए थे।
इस नीट को एग्ज़ाम को लेकर के जो पेपर लीक कराने की तैयारी में थे। पैसे भी लिए गए सेंटरों ने, इन्होंने खुद OMR भरी गई है। गुजरात से केस आया है, महाराष्ट्र से केस आया है। तो गुजरात में तो ऐसा हुआ है कि 5 बच्चों की या 10 बच्चों की OMR खुद भरी गई है। एग्ज़ाम सेंटर वाले जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसने खुद OMR भरी है। ऐसे ही एक यहाँ राजस्थान में एक सभा माधोपुर करके एक सेंटर है, उसमें भी एक स्कूल में ऐसे ही हुआ है। वहाँ पर भी पहले बच्चों को एक कोई हिंदी का एग्ज़ाम दिया गया, हिंदी मीडियम का पेपर दिया गया, उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम का दिया गया। जो टाइम है नीट के एग्ज़ाम का वो 2 से लेकर के 5 बजे तक का है, लेकिन जो वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है वो 6:30 से 9:30 हुआ है शाम को। ये एक नई बात निकल के आई है। संबंधित अधिकारी सब पहुँचे हुए थे, प्रेस मीडिया सब कुछ पहुँची हुई थी, लेकिन NTA ने पता नहीं क्या करा है, सब दबा दिया गया है। सर आर्टिकल निकले हुए, सब कुछ निकला हुआ है, लेकिन कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। सब पहुँच रहे हैं, NTA के दफ्तर पहुँच रहे हैं, लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा आज फिर प्रधानमंत्री शपथ लेने वाली, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अभी कुछ नहीं है। अभी तो किसी से क्या उम्मीद करेंगे, कोई किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है। कोई बच्चा धरना करने की परमिशन चाह रहा है या कुछ भी करना। टीचर पहुंच रहे हैं, हमारे कई कोचिंग के अधिकारी पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परमिशन देने की वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये देश के भविष्य है जो खुलकर बोल रहा है और कह रहा है कि हमें कहीं ना कहीं धरने की भी इजाज़त नहीं मिली है। खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनका रिजल्ट सामने आता है, उसमें मिली भगत अब सामने आ रही है, बच्चों का पेपर तक का लीक हो जाता है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं सरकार को किस तरह के अहम कदम उठाने हैं? सरकार को तो 5 जुलाई को ही, मतलब 5 मई को जो पेपर हुआ है उसी दिन एक्शन लेना चाहिए था और उसको कैंसिल में डाल देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जैसे बिहार से पेपर लीक हुआ, पेपर लीक की मतलब समस्या रही इसमें। उसके बाद इन्होंने रिजल्ट दिया, OMR दिया, बिल्कुल ठीक। उसके बाद OMR से सब बच्चे शांत थे। उसके बाद तुरंत इन्होंने जो 14 तारीख को डेट थी रिजल्ट की, वो 4 तारीख को रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया। जिस दिन के इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी के अंदर जो इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो छुप गई। अब OMR में जैसे 434 नंबर है और उसको ग्रेस मार्क करके, ग्रेस मार्क तो अब नाम आया हमें तो पता नहीं, उसके आपने 650 नंबर कर दिए। अब कितने बच्चों के किए होंगे ये किसी को नहीं जानकारी। ये तो बता रहे हैं कि 563 बच्चों के, लेकिन हम मानते हैं 15,000 कम से कम बच्चों को इन्होंने ग्रेस मार्क दिया है। कहाँ से ग्रेस मार्क दिया है, या मतलब पेपर लीक से इनको पेपर लीक हुआ है, ये इनके ऊपर डिपेंड है। अब गवर्नमेंट से यही मांगेगा कि इसको या तो रीनीट कराएं, मेरा सबसे बड़ा है कि रीनीट कराएं, या ग्रेस मार्क को तो ये देखो 1500 बता रहे हैं, 1500 बच्चे हटाने के बाद में इस पर रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस बच्चे की रैंक 7,000 6,000 आनी थी उसकी 30,000 आ रही है। 1500 बच्चे निकाल भी दोगे उसमें से तो रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि जब शिकंजा कसने की बात होती है, मंच से नेता बड़े बड़े बयान देते हैं कि युवाओं का भविष्य बना देंगे, पेपर की सुरक्षा होगी, पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट पे शक। अब बच्चे तो खुद ही कह रहे हैं कि रिजल्ट पे शक है हमें। नहीं, बिल्कुल सच है। मैं हर चुनाव में मोदी जी ये बोल रहे हैं मेरी गारंटी, वो मोदी की गारंटी। पूरे चुनाव में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, लेकिन इन बच्चों के भविष्य की गारंटी कौन सा नेता देगा, कौन सी गवर्नमेंट देगी और कब देगी? क्या बच्चों के भविष्य से ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा? कभी पुलिस पेपर लीक हुआ, कभी UPSC पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, ये कंटिन्यू मतलब ये समस्या चली आ रही है। तो इन बच्चों के भविष्य की गारंटी कौन सी गवर्नमेंट या कौन सा नेता हमारा देगा? देश में हम ये पूछना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। आपका क्या नाम है और आप एग्ज़ाम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आने वाले पेपर भी होंगे, आप भी देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम अनुज शर्मा है। मैंने भी इस साल ऐसे नीट दिया था, लेकिन वही बात है कि मेरे 635 नंबर आए थे। अब मेरी रैंक वहीं पे 45,000 के करीब पहुंच रही है। अब वो मैं कैसे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अप्लाई करूँ? अब नहीं दे सकते मेरे पेरेंट्स की प्राइवेट में इतना एडमिशन ले सकें हम। अब गवर्नमेंट के लिए हम पूछते रिजल्ट से पहले कि हमारे गवर्नमेंट मिल जाएगा 635 पे, कोई सा गवर्नमेंट तो हमें आ जाएगा, लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं है अब हमारे हाथ में। रैंक देखिए, हमें रैंक के बेसिस पे हमारी काउंसलिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉलेजेस मिलते हैं, लेकिन कॉलेज हमें कुछ नहीं मिल रहा। प्राइवेट में कैसे जाएं हम, किस उससे जाएं? गवर्नमेंट आपको भी उम्मीद होगी कि बच्चा जा सकता है बोलने के लिए? अब उम्मीद कैसे रखेंगे? मतलब ये भी नहीं सोच सकते हम कि अब इस साल ड्रॉप लेकर अगली साल ट्राई कर लें। इस साल 660 गई है हमारी कट ऑफ, तो अगली साल वो 700 पहुंच जाएगी, तो हम किस बेसिस पे उस पर ड्रॉप भी लें? अब किस उस पर हम उम्मीद करें कि NTA हमारे साथ सही करेगा या फिर गवर्नमेंट सही करेगी? कब करेगी? क्योंकि अब तक किसी भी जो गवर्नमेंट बॉडी पार्टी जो बैठी है उसने अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं करा, ना ट्वीट करा ना कुछ करा। अभी बड़े बड़े चैनल्स भी कुछ हैं तो उन्होंने भी अभी 1-2 दिन पहले दिखाया, जबकि रिज़ल्ट हमारा 5 को आ गया था, 4 को। उसी दिन अगर दिखाते, उसी दिन आता तो उस दिन कुछ सरकारें करती भी, लेकिन नहीं,
इतना लेट सब हुए जा रहा है। एनटीए ने उसी दिन क्यों रिजल्ट निकाला जिस दिन इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का रिजल्ट आना था। तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या मांग है? मांग यही है कि या तो रिज़ल्ट बिल्कुल एकदम साफ आए कि ये इतने बच्चों को ग्रेस मिले, इस बेसिस पे मिले हैं और क्यों मिले हैं और कैसे पता चला कि इनको ग्रेस देने हैं, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता कि ग्रेस मार्क्स ऐसे भी होते हैं। अगर पता होता कुछ पेटिशन कुछ किसी में इंफॉर्मेशन डालते कि आपका टाइम लॉस हो रहा है तो आप हमें मेल करिए, हम आपके ये ऐसे ग्रेस मार्क्स देंगे। ऐसा कहीं भी नहीं था। उन बच्चों को ही कैसे मिले जिन बच्चों के 718 हैं और 719 आए हैं, वो उसी सेम सेंटर के जिनके 6 बच्चे 720 वाले बैठे हैं। अगर उन 2 बच्चों का टाइम लॉस हुआ है तो बाकी का भी लॉस होगा उस सेंटर में, तो बाकी को ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब बाकियों को मिले हैं तो फिर बाकियों का नाम क्यों नहीं है उतना ऊपर में। अब 718 एक बहुत शक बराबर है। शक बिल्कुल एकदम बराबर है, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि फ़ोन कोई भी स्टूडेंट के पास आते हैं, कोई ऐसा? इस साल मेरे पास खुद नीट से करीबन 1 हफ्ता पहले हम पे कॉल आया कि हम एनटीए की बॉडी से बोल रहे हैं और हम बड़े अधिकारियों में से बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चे को ये गाइड करें कि उसको जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करे, जितना आता है हमें उससे मैटर नहीं है। बाकी हमारे पास वो सेम पेन होता है, हमें बाकायदा बताया गया कि हमारे पास वो सेम पेन होता है जिससे बच्चा OMR भरता है। उस पेन से हम आपके बच्चे का सही OMR भरेंगे और उसको 650 या 700 मतलब जितने मार्क्स पे भी उसे कॉलेज मिलेगा हम वो दिलवाएंगे। उसके बदले आप हमें 5 लाख 10 लाख अलग मांगती, हमसे 7 लाख रुपए मांगे। हमें लगा कि ये स्कैम है, हमने मना कर दिया। पर ये सेम केस गुजरात के कॉलेज से आता है, गुजरात के स्कूल से आता है, जहाँ पे 5 लोग विद प्रिंसिपल ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। आप हमें बताएं, या तो गवर्नमेंट गलत है, या तो पुलिस गलत है, या तो मीडिया गलत है, या तो आप गलत हैं। आप कुछ नहीं बोल रहे। आपने एनटीए की कॉन्फ्रेंस करी, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? आपने उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया जो 17 साल से 18 साल से इस कोचिंग इंडस्ट्री में हैं? आप बताइए। मेरे टीचर्स, इतने टीचर्स हैं, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है जिन्हें इस लाइन में, क्या उनका कोई भी हक नहीं है जानने का? एनटीए हमारे लिए क्यों नहीं खड़ी? मुझे तो, मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं, एनटीए पे भरोसा ही नहीं है। हम अगले साल नीट पे बैठना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं डिज़ोल्व, एनटीए डिज़ोल्व हो, एनटीए बॉडी ही ख़त्म हो। 2015 से पहले और 2015 में CBSE हुई थी। आपको बता दूं, री नीट हुआ था 2015 में, जिसे AIPMT बोलते थे पहले। री नीट CBSE ने तुरंत एक्शन लिया था। विदिन 10 डेज एग्ज़ाम होने के बाद उन्होंने बोला था कि मास पेपर लीक हुआ है और हम री नीट करवाएंगे। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने, जबकि रिजल्ट 10 दिन पहले, आप सोच रहे हैं कितना बड़ा स्कैम हो रहा है कि जो 14 को रिजल्ट आना था वो 4 को आ रहा है, और उस डे पे आ रहा है जहाँ पे सबसे बड़ा इलेक्शन का रिजल्ट है। कोई मीडिया क्यों कवर करेगी? ये कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। ये सब एजुकेटर्स को पता है, सब आगे आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन सबकी आवाज़ दबाई जा रही है। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि हमारे लिए कौन खड़ा है, हमारे लिए कौन चाहता है हम आगे आएँ। हम वोट देते हैं, हम सब 18 साल से ऊपर होते जा रहे हैं, 17-18 साल उम्र है। हम आगे चुनाव में देखेंगे। हम यूथ हैं, 25 लाख बच्चों ने दिया है, कम से कम 20 लाख 18+ हैं। हम वोट देंगे। हमने जिसे वोट दिया वो हमारे लिए क्यों खड़ा नहीं होगा? हम तो ये मांग करते हैं कि पहले एनटीए डिसॉल्व हो, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए सबसे पहले काउंसलिंग पे। आप देखोगे कि असम गवर्नमेंट ने, नागालैंड गवर्नमेंट ने काउंसलिंग का शुरू कर दिया प्रोसेस। उन्होंने बोला 14 तारीख से पहले अपनी डिटेल भर दीजिए काउंसलिंग के लिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग शुरू कर देगी तो MCC भी कर देगी, और आपको भी पता है एक बार सीट मिलने के बाद वापस होती नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं स्टूडेंट में नाराज़गी है। नीट का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन शक बराबर है। साथ ही स्टूडेंटों ने अपने नेताओं पर निशाना साधा है और कहा है कि वोट लेने के बाद गायब हैं, आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या इस पर एक्शन लेती है और स्टेट गवर्नमेंट कितनी जल्दी इस पर पूरी तरह से प्रक्रिया शुरू करती है और बच्चों की क्या उम्मीद जगती है। TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।